ताला सवाब के लिए तशरीफ़ फरमा होने वाले मेरे इंतहाई मुशफ़िक़ व मेहरबान बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, आज खुशबख्ती के सादात उलमा, मशाइख, उफ़ाज़, सनाख़ानान शीर लिसान की कसीर तादाद तशरीफ़ फरमा। मैं क़िबला आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, जिगर गोशाए मुफक्कर मिल्लत हुज़ूर क़िबला पीर महमूद अहमद साहब अब्बासी आपका समीम कल्ब से मशकूर व ममनून हो कि आप अपनी गुनाह गुम मसरूफियात छोड़ के मैं मिस्कीन का दर्द बांटने के लिए तशरीफ़ लाए। पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला पीर सैयद हामिद अली शाह साहब अन-नकवी अल-बाखरवी ज़ेबे सजादा नशीन आस्ताना आलिया मीरा जी सरकार कलर सईदा व सदर बज़्म रज़ाए मुस्तफ़ा, आपका दिल की अथा गहराइयों से मशकूर व ममनून हो कि आपने अपनी गुनाह गुम मसरूफियात से वक्त निकाला और मेरे दुख बांटने के लिए तशरीफ़ लाए। सामीन ज़िवकार, माँ वो हस्ती है। 20 साल तक मैं खिताबत के जोर दिखाकर लोगों के दुख बांटता रहा, लेकिन यकीन जानिए कि जिस दिन से माँ का रहमत वाली वो छां, वो चादर मेरे सर से हटी है, तो अंदाजा हुआ कि ये माँ अल्लाह का कितना बड़ा इनाम होता है। ना अल्फाज साथ देते हैं, ना हौसला साथ देता है। चूंकि वक्त के दामन में तंगी है, हुज़ूर क़िबला आलम तशरीफ़ फरमा है, आपने खिताब फरमाना है और आपके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़ेबे सजादा नशीन आस्ताना आलिया कल्याम शरीफ, कल्याम की नगरी के ताजदार हज़रत पीर साईं शाबान फरीद कल्यामी साहब आप बस पहुंचने वाले हैं और आप भी अपने कलमाते हसना से और मवाइज़ हसना से मुख्तसर वक्त में मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। चूँकि फौतगी की वजह से थोड़ी सी महफिल लेट होगी, जिस पर मैं माज़रत ख्वाह हूँ। इंशाअल्लाह फिर भी अपने वक्त पे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एक मरतबा मोहब्बत नाल मेरा नारा ला के पीर जी दा इस्तकबाल करो और दसो कि दुख जरूर है, लेकिन अल्लाह रसूल दा जदों ना आंदा है ते असी सारे कुर्बान हो जाने हां। नारा तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ईमान है कि मेरा मालिक हम सब का मालिक है और वो खालिक है और वो बेहतर जानने वाला है। वो दुख हमारे समेट कर अपने करम में छुपा लेने वाला है। तो जब मोहब्बत से बोलेंगे तो यकीनन गवाही हो जाएगी। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। और फिर मैं अपने करीम के अदाओं पे कुर्बान क्यों न जाऊं, जो गले लगाए अदूब को भी वो रसूल मेरा रसूल है। कोई खाली हाथ गया नहीं, मेरे सखी का ये उसूल है। और वो नबी जो मेरा भला करे, मेरी बख्शिशों की दुआ करे, मैं खता करूं वो अता करे, मुझे भूल जाए वो हशर में मेरे दुश्मनों की ये भूल है। सामीन ज़िवकार, बिला तमहीद व ताखीर खिदमत में इल्तमास करता हूँ हुजूर मुफक्कर जिगर गोशे मुफक्कर मिल्लत हुजूर पीर महमूद अहमद अब्बासी साहब, आप अपने मलफूजाते आलिया से हम सबको मुस्तफीद फरमाएंगे। आप मिलकर पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बाद ज़म्दो सलात मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम, जितने भी अहबाब तशरीफ़ लाए, जितने उलमा हैं, ये सब मेरे सर का ताज है कि ये सारे दीन की खिदमत कर रहे हैं। और इस मुश्किल दौर में कमली वाले आका का दीन फैला रहे हैं। जिस दौर में हर शख्स को अपनी पड़ी है, तो कितना इन पर अल्लाह का करम है कि इन्हें सरकार के दीन की है। तो ये सारे उलमाए किराम तशरीफ़ लाए। समीन ग्रामी बिलखसूस आलम नबील फाज़िल जलील मुजाहिद अहले सुन्नत मुकर्रर शीरी लिसान हज़रत अल्लामा वक़ास साहब मद्दज़िल आली फाज़िल जामिया रिज़विया अनवारुल उलूम,
जो दुख जो तकलीफ इनको है, हम उसमें बराबर के शरीक जरूर हैं, लेकिन वो दर्द यही महसूस कर रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि अभी मेरी जो कंडीशन आने की थी बहुत मुश्किल थी, लेकिन फिर भी इनका सिर्फ ताल्लुक जामिया रिज़विया अनवार लोग के फाजिल का नहीं है ना, ये मेरे क्लास फेलो भी हैं। हम दोनों ने मिल के पढ़ा है, 8 साल और इकट्ठे फाजिल किया और दोहरा हदीस शरीफ किया, तो ये भी इनसे मेरा रिश्ता है। तो अल्लाह तबारक व तआला इनको सब्र जमील अता फरमाए, इनके बरादरान को, इनके खानदान को सब्र जमील अता फरमाए। इसमें कोई शक नहीं कि इनकी वालिदा जन्नती है, इनकी वालिदा जन्नती है। ये आप याद रखें, हजूर सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक आलिम अगर कब्रिस्तान से गुजरे, किसी का रिश्तेदार ना हो, उससे किसी का रिश्ता ना हो, रिश्तेदारी को उसकी ना हो, खाली गुजरे कब्रिस्तान से, अल्लाह 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। ये शान है इल्म वाली, जिसने दीन पढ़ा हो। तो आलिम अगर कब्रिस्तान से गुजरे तो 40 दिन अजाब उठ जाता है। जिसका बेटा आलिम हो, जिसके बेटे ने दीन पढ़ा हो, और ऐसा वैसा नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर फिर उस कमली वाले के दीन का प्रचार कर रहा हो, उसकी मां की शान और अजमत क्या हो। आप अंदाजा लगाए ना कि मैं ये बात दावे से कर रहा हूं कि जब वो वालिदा, बख्तों वाली मां कब्र के अंदर गई होंगी और कमली वाले तशरीफ लाए होंगे, उस मां ने इस बात पर फख्र किया होगा कि या रसूल अल्लाह, मैं खाली पुत्रे दीन पढ़ा के ना आई। अल्लाह करे तुसी आग सटो सुभान अल्लाह। मैंने वहने तो बात ना आख्यो, हूं ही आखो, सारे एक बारी रल के आखो सुभान अल्लाह। इसना भी सवाब वैसी होना ते तुसा भी अजर मिलसी, आख्या करो ना सुभान अल्लाह। आख्या उसी, या रसूल अल्लाह, मैं खाली पुत्रे दीन पढ़ा के ना आई, मैं या रसूल अल्लाह पुत्रे दीन भी पढ़ाया ते तुसा ना इश्क भी सिखा के आई। आज खाली दीन ना प्रचार नहीं कर रहा, इश्को मोहब्बत ना दर्स भी दे रहे हैं। और ये तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया ना कि अपने वालिदैन पर एहसान करो। मैं चंद बातें करके अपनी बात क्योंकि खत्म करूंगा। हजरत को ये बात पता है कि मैंने जाना है, बड़े पहुंचना है किसी जगह, वहां मैंने बाहर में बरतानिया में था तो उनको मैंने वक्त दिया था, तो अब वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इनकी मोहब्बत। अब मैं आपको बताता चलूं, माँ का मुकाम देखें, माँ का मर्तबा देखें। आज हर किसी से पूछो कि जन्नत जाना चाहते हो, कहेगा जी बिल्कुल, जन्नत क्यों नहीं जाना चाहते, अमाल इसलिए करता हूं कि जन्नत जाऊं, और सारी नेकियां इसलिए करता हूं कि जन्नत जाऊं। तो फिर आसान रास्ता है, कमली वाले आका ने बताया, जिस जन्नत के लिए तू दिन रात इबादत करता है, रियाज़त करता है, कोशिशें करता है, उस जन्नत को कहीं और तलाश न कर, वो सारी जन्नत उठाकर तेरे माँ के कदमों के नीचे रख दी। माँ के कदमों को बोसा दे, समझ के जन्नत की दहलीज को चूम, माँ के कदम चूम। और फिर ये उलमा बैठे हैं। मैं एक आपको बड़े मजे की बात बताने लगा हूं, इस पर उलमा का इख्तलाफ जरूर है। आला हजरत ने भी लिखा है कि जिस वक्त कब्र के पास जाओ तो कुछ फासले पर खड़े हो,
और वहीं से सलाम भी करो, दुआ भी मांगो। और फिर कहीं ने ये भी लिखा कि वो शख्स कब्र पर बोसा दे सकता है जो अंदर वाले का हाल जानता हो, जिसे ये इल्म हो कि अंदर वाला किस मर्तबे पर है। लेकिन आए, मैं आपको ऐसी बात बताने लगा हूं, कोई मौलवी जो इख्तलाफ करने वाला है इस गल्ला ते कदे इख्तलाफ करे तो मैं मन वैसा कमली वाले जायज करार देता है ते कबर चुमना जायज नहीं, लेकिन एक कबर है जैसा कमली वाले आख्या चुम, वो और कोई नहीं, मां नहीं कबर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मां के कदमों को बोसा दो, जन्नत के दहलीज को बोसा दोगे। एक साहबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरी तो मां ही नहीं, मां नहीं। आपने फरमाया नहीं तो क्या है, कब्रिस्तान जा, मां के कदमों वाली जगह पर बोसा दे और तू ये समझ ले तूने जन्नत की दहलीज को बोसा दिया। अर्ज करने लगा मुझे मां की कब्र भी नहीं पता। आका ने फरमाया कब्रिस्तान जा, निशान लगा कब्र के, तसव्वुर कर मां की कब्र है और कदम वाली जगह बोसा दे, अल्लाह तुझे जन्नत की दहलीज चूमने का सवाब अता फरमाए। फिर अंदाजा लगाओ, और कोई कब्र चूमने की इजाजत नहीं, लेकिन मां नहीं कब्र चूमने नहीं। कमली वाले आका फरमाया चुम। और फिर भाई यजीद बुस्तामी ना सुनिया ने, हैं सुनिया ने ना, भाई यजीद बुस्तामी बहुत बड़े अल्लाह ने वली है, वलायत मिली कि तू मां ओ राती उठ के पानी मंगया ना, माऊ आख्या पानी दो, भाई यजीद उठे पानी पान गए ना ते तक्या ने पानी नहीं आ, बाहर गए, सर्दियां नी रात है, पानी भरया, मुड़ के आंदा पानी गिलास विच पा के जिस वेले माऊ को लाए ना, मां सह रही, जिसले मां सह रही ते पानी चाया होया, भाई यजीद बुस्तामी ने दिल च ख्याल आया माऊ जगावा, लेकिन आने नहीं कदे जगाया, बुढ़ी मां वे उठ कलती मुड़ सहन नहीं लगी है जी। ते फिर सारी रात जाग नहीं रही, इंज करना जदों मां और उठन ते पानी देवा, लेकिन अंदाजा इस गल्ला ना लाओ, उन्हें आख्या नहीं मैं किधरे भाई यजीद सह वजा ते मां आवाज मारनी रहे ते मैं सुता रहा, आख्या ने करा ते इंज करना, मैं माऊ ने सिरे ते खल वे, जिस वेले मां उठी उस वेले पानी दे सा। जैसे ही माऊ ने अख खुली तक क्या जी भाई यजीद और सिर ने सराने खलते पानी चाक, माऊ क्या भाई यजीद सुता नहीं है, अके नहीं आप पानी मंगया या ते मुड़ सह गए हो, आराम किता ने, ते मैं आख्या किधरे अम्मा और मुड़ उठन ते मैं ना सुता रह जुला, इस बार मैं जागना रहा। माऊ पानी पीता ना, वो मां भी मां ही ना, ताजुद दे वास्ते वुजू किता, जिस वेले मां मुसल्ले ते ताजुद पढ़न लगी, ताजुद पढ़ने तो बाद माऊ हाथ चाहे ते चाह के आख्या या अल्लाह मैं बा यजीद तू राजी हां, तू भी राजी हो, अल्लाह ए जिहा राजी होया कि अपना वली बना के। अंदाजा लाओ ए मां नी दुआ वे जिसने ये मर्तबा और मुकाम दिया। और आप जाने इस बात को, शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम पीराने पीर 11वीं वाले दस्तगीर, जिन्हें आज 11वीं हम मनाते हैं, गौस पाक जब बगदाद के लिए रवाना हुए तो मां ने नसीहत की, बेटा सब कुछ करना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। इस एक गल ते माऊ नी नसीहत पे अमल किया, जिसले आन डाकुआ हाथ पाया उन्हें आख्या 40 दिनार एन, उन्हें आख्या कितने लोड़न लभण, सरदार को खड़िया ने उन्हें आख्या ये आने 40 दिनार ने, ते जनाब दसो कि इसको लभने भी नहीं, आस्तीन ने तले सीते ने, आख्या आस्तीन ने तले सीते कड़े जिससे उन्हें 40 दिनार, माऊ ना कमाल तको इस गल्ला च भी माऊ ना कमाल, और उसकी नसीहत का कमाल है। 40 दिनार सरदार ने क्या है ना, उस आख्या लोग झूठ बोल के माल छुपाने,
तुसी के करने हो कि माल कट के दिता। उन्हें आख्या मेरी माऊ आख्या आया, मेरी माऊ आख्या आया, झूठ ना बोली सच बोली। उस आख्या माऊ ने हुक्म ना इतना ख्याल, माऊ नी नसीहत ना इतना ख्याल, और असामा जनाब अल्लाह ने हुक्म नहीं परवाह नहीं। आते चाहते हो तो असा भी मुसलमान का। तो अंदाजा लगाएं। ये बात आपको मैं आखिरी एक बात बताता चलूं, चूंकि वक्त काफी आगे चला गया। एक बात आखिरी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में अर्ज की ना कि या अल्लाह जन्नत में मेरे साथ कौन होगा, जन्नत में मेरे साथ। अल्लाह फरमाया मूसा एक कसाई है वो जन्नत तेरे नाल आनंद में मुलाकात करनी है। अल्लाह दसिया मूसा अलैहिस्सलाम मिलन गए, तकने जनाब गोश्त कटना पे। गोश्त जिसने कट रहा चंगा गोश्त चाया शामी घर वाले पासे चुलन लगा तो मूसा अलैहिस्सलाम आनंद मैं भी तेरा मेहमान बन सा। आनंद ठीक है नाल कहन गया, आने मूसा अलैहिस्सलाम तुसी जरा बहो मैं थोड़ी देर तक आना। अंदर गया, खाना शाना पकाया, खाना पका के ते अंदर कमरे चला गया। मूसा अलैहिस्सलाम तक क्या देर होगी, तो आप भी पीछे गए ना, कोने खाल के तकने जनाब दे पहले आप चुपावे फिर माऊ ने मुंह च पावे। बुढ़ी माई जिसले मां रोटी खा ली उसले हाथ चाह के आख्या या अल्लाह मेरे पुत्रे मूसा नबी नाल जगह अता फरमा। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया ए बीबी तेरी दुआ कबूल हो गई। तो ये अंदाजा लगाएं माँ रहमत है, माँ की अजमत, माँ की शान, माँ की रिफत, इसका इनकार नहीं है। और ये बात याद रखें कि सारे आलम के लिए मैं बात कर रहा हूँ और अल्लामा वकास साहब की मोहब्बत का इजहार भी कर रहा हूँ कि तमाम मर्द हो या औरत कब्र में कोई काम नहीं आएगा सिवाय मुस्तफा के। ये याद रख ले, कोई और काम नहीं आएगा सिवाय कमली वाले के, और हशर के मैदान में भी कोई काम नहीं आएगा सिवाय मुस्तफा के। ये आजकल के सोशल मीडिया वाले जो आ गए ना नए नए चूचे और इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इनकी बातों पर ना जाना। हम अपने असलाफ अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। वस्सलामु अलैका या सय्यदी। आप इस इलाके की एक अजीम शख्सियत, कल्याम शरीफ की रौनक और आलम इस्लाम की एक रूहानी शख्सियत जनाब पीर साईं शोबान फरीद साहब तशरीफ लाए। मैं एक बात करके अब बात को ख़त्म करता हूँ और मोहब्बत से इनसे इजाज़त भी तलब करूँगा कि ये याद रखें हम आज के सोशल मीडिया वालों पर नहीं, हम अपने असलाफ की बातों पर अमल पैरा है। चिरागे गोल्ला हुजूर नसीरुद्दीन नसीर इंजीनियर आखो सुभान, क्योंकि हुण जिहड़ा जना आ गया ना इस ना ताल्लुक आम जने नाल नहीं है। मैं खाली एक बार मज़ार शरीफ ते आया ना कल्याम शरीफ बड़ा अरसा पहले, ते बाबे और ने अगे अर्ज की को रूहानी फैज अता फरमाओ, खुदा गवाह ने बाबे और आख्या फिर फैज लबसी तो कलंदर ना ए जिहा मजा कर से पीर जी मैं 8 जुमे बाबे और पढ़ा सका, मेंढे विचों ही ना निकलन। उन्हें आख्या हुण मेंढे ना ही नहीं जुमे पढ़ा सका। तुसा मैं एक गल बाबे और सुनावा तुसा मजा आवे सी, बैठे हो बाबे और खलीफे हैं मौलवी अब्दुल सत्तार हजूर ने रोजे ते गए ना हाजरी देन कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह, उत्थे ही अख लगी ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए।
आ फरमाया सुना मौलवी अब्दुल सत्तार के आली कि या रसूलुल्लाह ठीक हाँ हुण लफ्ज सुनो ते गौर करो। कमली वाले आका फरमाया सुना तेरे बिदती पीर न के आले उसा मेंढा सलाम आखी। यार आम गल नहीं, कमली वाले आख्या सलाम जिसा अल्लाह सलाम भेजे ओ आखने। ये गल जदों मौलवी अब्दुल सत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह आन बाबा फजलुद्दीन कल्यामी रहमतुल्लाह ताला अलैह नी बारगाह च आखी ना कि कमली वाले सलाम देने 40 दिहाड़े बाबे और बजत तारी कैफियत ही बदल गई। इस मारो हुण इस गल ते गौर करो। चिरागे गोल्डा इस गल का मुकाया और असी भी मुकाने हाँ कि हशर च भी सरकार कम आने, कब्र च भी सरकार कम आने के गुलाम हाशिम जब सैयदुल वरा के चले लिवाए हमद के साहे में सर उठा के चले और नजर लमे पाकीज़गी पड़े उन पर मुसाफिरा ने लहते इसलिए नहा के चले और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अल्लामा वकास हबीब कियानी साहब की वालदा मरहूमा मकबूरा के दर्जात बुलंद फरमाए और पूरे खानदान को सब्र जमील अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।